हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएफ क्लासेज। आज का चैप्टर है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, या इसको ये भी कह सकते हैं हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि जो डिग्री होती है वो एडजेक्टिव की ही होती है, एडजेक्टिव की ही डिग्री बनती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको पहले समझते हैं। देखिए, इसमें वस्तु के गुण, उनकी संख्या या परिणाम का तुलना होता है या ज्ञात किया जाता है। ठीक है, डिग्री को हिंदी में अवस्था कहते हैं। डिग्री 3 प्रकार की होती है। डिग्री को 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट पहला देखिए, पॉजिटिव डिग्री, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रथम अवस्था। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, जिसको कहते हैं तुलनात्मक अवस्था। तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, जिसको कहते हैं सर्वोच्च अवस्था। अब पहला देखते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। इसका हम शॉर्ट फॉर्म में भी है, भी शॉर्ट फॉर्म में हम आपको दिखाते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं। पॉजिटिव डिग्री देखते हैं, यह किसी नाउन के गुण या दोष का बोध कराता है। देखिए, एग्जाम्पल है, राम इज़ अ गुड बॉय। राम इज़ अ गुड बॉय, जो बॉय है इसकी विशेषता कौन बता रहा है? गुड, कि हाँ ये कैसा है, अच्छा है। तो यही हमारा हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। जो गुड है हमारा पॉजिटिव डिग्री। पहले तो एडजेक्टिव होगा कि विशेषता बता रहा है बॉय का, कि बॉय कैसा है, अच्छा है, तो ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कौन सा डिग्री होगा? ये पॉजिटिव डिग्री होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट, श्याम इज फैट। श्याम मोटा है, तो इसमें श्याम कैसा है? मोटा है। ये फैट हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो या दो से अधिक दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना या कह सकते हैं कंपेयर, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों के बीच तुलना या फिर कह सकते हैं कंपेयर करने के लिए किया जाए, तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री को एकदम सिंपल सा है तरीका पहचानने के लिए। अगर किसी के पहले मतलब देन रहेगा, उसी के पहले कंपैरेटिव डिग्री लगा होगा। ठीक है, यानी कि अगर पहले डिग्री कोई रखी होगी, उसके बाद देन लगा होगा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, अगर देन देखेंगे बाद में देन लगा हुआ है, उसके पहले अगर कोई डिग्री हमें फिलअप करना है, तो हम वहाँ समझ जाएंगे कि हमें कंपैरेटिव डिग्री ही यहाँ पे है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे, मुकेश इज बेटर देन पिंकू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें फिलअप करना है, ये बेटर है। ठीक है, बेटर के आगे अगर हम देखेंगे, उसके आगे देखेंगे तो क्या है? देन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे देन लगा रहेगा, एकदम फिक्स है इसका, कि जब भी अगर कंपैरेटिव डिग्री होगा तो उसके आगे कंपैरेटिव डिग्री जो होगा उसके आगे देन जरूर लगा होगा। तो इसी से हम पहचानते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, इसका प्रयोग इसीलिए होता है क्योंकि दो लोगों के बीच में कंपेयर कराता है ये। मुकेश इज बेटर देन पिंकू, मुकेश पिंकू से अधिक अच्छा है। ठीक है, ये हो गया। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन रेखा। ठीक है, तो मोर ब्यूटीफुल ये हो जाएगा हमारा क्या? कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देन इसके बाद है। ठीक है, ये सिंपल सा पहचानने का तरीका है कि अगर किसी एडजेक्टिव के बाद देन लगा हुआ है तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट, ही इज टालर देन आई, वो मुझसे लंबा है। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं और भी। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों में तुलना, कंपेयर करने के लिए किया जाता है, या हाईएस्ट डिग्री क्वालिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह हाईएस्ट डिग्री क्वालिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सबसे अच्छा दिखाया जाता है कि उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ठीक है, जैसे गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स अधिक अच्छा, और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, मतलब उससे अधिक अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। अब हम जानेंगे कि डिग्री के जो यूज होते हैं उसको कैसे हम बनाते हैं, डिग्री को पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहला है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम। ठीक है, रूल फर्स्ट है, सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ई आर कंपैरेटिव में जोड़ना है, ई एस टी सुपरलेटिव में जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। यानी कि इसका मतलब है कि हम सामान्यतः जनरली हम कंपैरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी लगाकर हम डिग्री बनाते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री।
पहला है टाल, ठीक है, तो टाल में ई आर लगा दिए तो कंपैरेटिव बन गया, टालर बन गया। और टाल में ही ई एस टी लगा दिए तो क्या बन गया, टालिस्ट बन गया, ठीक है। मतलब टाल में लंबा, टालर में अधिक लंबा, और टालिस्ट में सबसे लंबा। हाई, ई आर ऐड कर दी, हायर बन गया, ई एस टी ऐड कर दी, हाईएस्ट बन गया, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं इसके। पुअर हो गया, फ्लो हो गया, ब्राइट हो गया, ग्रेट हो गया, डियर हो गया, क्लेवर हो गया। तो कंपैरेटिव में क्या करना है, ई आर ऐड करना है, और सुपरलेटिव में ई एस टी ऐड कर देंगे तो हमारा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। अब देखते हैं रूल नंबर सेकेंड में, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो कंपैरेटिव में आर एंड सुपरलेटिव में एस टी जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। देखना है कि जब लास्ट में ई हो तो हमें ई ऐड करना ही नहीं है, तो जैसे कंपैरेटिव में ई आर ऐड करते थे तो अब केवल आर ऐड कर देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, ठीक है। सुपरलेटिव में एस टी, क्योंकि ई तो है ही लास्ट में, जैसे यहाँ पे है क्या, वाइट, हाँ वाइट है, उसके बाद क्या है, वाइटर, WHITER, केवल आर ऐड कर दिए, वाइट ई तो था यहाँ पे, आर ऐड कर दिए, वाइटर हो गया, वाइटेस्ट हो गया, एस टी ऐड कर दिए, ई तो है ही लास्ट में सबके, तो आर और एस टी ऐड कर देंगे तो हमारा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट ब्रेव, ब्रेव में ई है लास्ट में, इसमें आर ऐड कर दिए, ब्रेवर हो गया, और इसमें ई एस टी ओनली ऐड कर दिए तो ब्रेवेस्ट हो गया, ठीक है। ऐसे वाइज है, वाइड है, फाइन है, एबल है, ट्री है, लार्ज है, ठीक है। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। रूल नंबर 3 देखते हैं, यदि किसी, ये देखिए, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट हो तथा कॉन्सोनेंट के पहले वावेल हो तो ई आर तथा ई एस टी जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है। क्या है इसमें, जब वावेल रहता है तो उसका लास्ट वाला लेटर्स जो है ना वो डबल हो जाता है। एग्जाम्पल से देखिए, अभी समझाते हैं आपको। थर्ड रूल में क्या कहा, यदि लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले कोई वावेल है तो जो लास्ट वाला लेटर्स होता है ना उसको हम डबल कर देते हैं और ई आर ऐड कर दें तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और ई एस टी ऐड कर देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है, सैड। अब सैड है, डी है लास्ट में, ठीक है, डी के पहले एक वावेल है ए, ये वावेल है तो लास्ट वाले लेटर्स को हम डबल कर देंगे, ठीक है। डी लास्ट में था, इसको हम डबल कर दिए और लास्ट में ई आर ऐड कर दिए तो बन गया क्या, सैडर, जो कि कंपैरेटिव हो गया, और ई एस टी इसी में ऐड कर दिए तो क्या हो गया, सैडेस्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। यानी कि सिंपल सा तरीका है, लास्ट में देखना है कोई कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के पहले कोई भी वावेल हो सकता है ना, जैसे यहाँ ई है, ए है तो यहाँ ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे हॉट यहाँ पे है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो लास्ट में जब देखो कॉन्सोनेंट के पहले एक वावेल, तो लास्ट के लेटर्स को डबल कर ई आर ऐड करके उसमें कंपैरेटिव और ई एस टी ऐड करके उसमें सुपरलेटिव बनाते हैं। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर कंपैरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़कर बनाते हैं। अब देखिए ये रूल क्या कह रहा है कि हमें देखना है लास्ट में वाई, सबके इसमें जितने भी एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको सबके लास्ट में वाई है। अब वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जब कॉन्सोनेंट रहेगा ना तो इस वाई को आई में बदल देंगे और ई आर लगाएंगे तो कंपैरेटिव बनेगा और ई एस टी लगाएंगे तो सुपरलेटिव बनेगा। जैसे इजी, इजियर, ई ए एस आई ई आर, ये देखिए वाई को आई में बदल दिए हैं, ई आर लगा दिए, कंपैरेटिव बन गया, और वाई को वाई में बदल दिए हैं और ई एस टी लगा दिए हैं तो क्या बन गया, सुपरलेटिव डिग्री बन गया है, ठीक है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं इसके। नेक्स्ट आ जाएगा रूल नंबर 6, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो, वाई के पहले कोई वावेल हो तो सिर्फ जब डिग्री बनाएंगे हम तो कंपैरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी लगाकर हम क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे क्या है यहाँ पे, गे हो गया, ग्री हो गया, जी आर ई वाई, तो क्या करेंगे, लास्ट में वाई है, वाई पहले एक वावेल है तो वाई में केवल ई आर ऐड कर देंगे हम, ठीक है, तो कंपैरेटिव बनेगा, और ई एस टी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 6 बस यही था। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री हैं जिनका कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ रहते हैं जिनका वो नियम पे रहते ही नहीं है, रूल पे रहते ही नहीं, उनका फिक्स रहता है, वही बनता ही है।
जैसे आप देखिए गुड है तो गुड बेटर बेस्ट बन जाएगा इसका, बेल है बेल बेटर बेस्ट बनता है, बैड वर्स वर्स्ट बनता है, ठीक है, इल वर्स वर्स्ट हो जाएगा, इविल वर्स वर्स्ट हो जाएगा, फॉर है फॉर्मर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा फारमोस्ट या फर्स्ट, फर्स्ट भी हो सकता है इसका, ठीक है, फार फार्दर फारदेस्ट, नेक्स्ट लेट लेटर लेट और हो जाएगा लेटेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट लिटिल लेस लीस्ट, मच मोर मोस्ट, मेनी मोर मोस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, नियर नियरर नियरेस्ट, इन इनर इनेस्ट, अप अपर अपर मोस्ट, आउट आउटर आउटेस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल है दो या दो से अधिक, देखिए दो या दो से अधिक सिलेबल्स के पॉजिटिव डिग्री के आगे मोर तथा मोस्ट जोड़कर क्रमशः कंपेरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो कि उनमें मोर लगाने से कंपेरेटिव बनता है और मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव बनता है। जैसे आप देखिए डिफ़िकल्ट हो गया तो मोर डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसका कंपेरेटिव और मोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाएगा सुपरलेटिव, ठीक है, लेबोरियस हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, हैंडसम हो गया, ठीक है। आगे देखिए ब्यूटीफुल हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, करेजियस हो गया, मैग्निफिशिएंट हो गया और स्पेंडिड हो गया। तो इन सब का कैसे बनता है, लास्ट कंपेरेटिव में मोर लगाने से, पहले मोर लगा देंगे, सुपरलेटिव मोस्ट लगाने से इनका कंपेरेटिव से सुपरलेटिव बन जाता है। चलिए आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा गलती हो सकता है, कहीं भाई पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बोलने में या फिर किसी चीज़ को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा, तो धीरे धीरे अरेंज करने में हो जाएगा, अरेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट रहेगा ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से उसका समझा दूंगा, ठीक है, बना दूंगा वीडियो उस पर दूसरा। नेक्स्ट देखिए डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन बताए हम पहले। अब देखिए तीन होते हैं, ये पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपेरेटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव डिग्री होता है। ये जो पॉजिटिव डिग्री होता है वे एक वस्तु व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होता है, जो पॉजिटिव डिग्री होता है केवल एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपेरेटिव डिग्री जो होता है वो दो लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज होता है, ठीक है, इसका नाम ही तुलनात्मक है कंपेयर, इसलिए दो लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज होता है ये कंपेरेटिव डिग्री का। और सुपरलेटिव जो है वो सर्वोच्च डिग्री होती है, ठीक है, मतलब कि सबसे अच्छा जो हो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, जो पॉजिटिव डिग्री रहेगा वो एज करके रहेगा, ठीक है, एज करके रहेगा, ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव डिग्री रहेगा। कंपेरेटिव डिग्री रहेगा कोई भी डिग्री रहेगा उसके बाद देन लगा होगा, ठीक है, या फिर हमें फिलअप करना होगा कि यहाँ पे कौन सा डिग्री भरा जाए या फिर यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री भरा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद देन लगा हुआ है। और पहचानने का भी तरीका है, यहाँ पे देन लगा हुआ है, यहाँ पे कोई डिग्री है तो हम बता देंगे ये कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज होता है। नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री देखिए, किसी डिग्री के पहले द लगा हुआ है तो समझ जाएंगे सुपरलेटिव डिग्री है वो, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगा हुआ होता है, ठीक है। तो आप सपोज दैट यहाँ पे कुछ भरना होगा, फिलअप करना होगा, यहाँ पे द है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फिलअप होगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा, क्योंकि इसके पहले द है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अभी एक्सरसाइज करते हैं, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। अभी देखिए जो अभी समझाया हूँ शॉर्ट फॉर्म में सब वही सब लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, जो भी रूल्स बताया हूँ ये सब रूल्स हैं, बुक में भी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए ये करते हैं एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एन एलिफेंट इज कंसीडर्ड टू बी द, अब यहाँ पे देखिए द लगा हुआ है तो जानते हैं हम किसी जब द लगा हुआ है तो उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज करेंगे। अब ब्रैकेट में दिया है वाइज, ठीक है, तो वाइज दिया है, यहाँ पे द लगा है तो इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा तो वाइजेस्ट कर देंगे हम, क्या हो जाएगा वाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे देखिए ऑफ ऑल एनिमल्स इट इज स्ट्रॉन्ग दिया है एंड फिर उसके बाद बिग दिया है, देन लगा हुआ है, यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग एंड बिग देन दोनों में देन दिया है, ठीक है।
तो इन दोनों क्या हो जाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएंगे। उसके बाद देन, जब किसी डिग्री के बाद देन दिया रहेगा तो वहाँ पे समझ लीजिएगा वो कौन सा डिग्री उसको बनाना है हमें। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, एक सेकेंड। स्टैंड था इसलिए थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, तो हम जो क्या बना देंगे, स्ट्रॉन्गर बना देंगे, ठीक है। STRONGER, स्ट्रॉन्गर हो गया ये, और ये क्या हो जाएगी, बिगर हो जाएगा, BIGG। अब कैसे हो जाएगा वो रूल आप पढ़ेंगे अभी, जो जितने रूल्स बताए हैं तो उसमें ER कैसे ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए बिग था ना, तो डबल जी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले एक वावेल है तो लास्ट लेटर्स को डबल कर देते हैं, ठीक है। BIGGER, बिगर हो गया ना यहाँ पे। तो रूल्स आप लोग देख लीजिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके आगे बढ़ेंगे। देन इवन अ जिराफ इट कैन ईट मच फूड देन, मच फूड देन। अब देखिए देन का यूज हो गया ना, इसका मतलब इसको हमें किस में बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है। तो मच का कंपैरेटिव हो जाता है क्या, मोर, MORE, मोर हो जाएगा, ठीक है। फूड देन एनी अदर एनिमल, इट इज आल्सो द। अब यहाँ पे देखिए द लगा हुआ है, ठीक है। तो जब द लगा हुआ तो इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज करेंगे। अब पावरफुल का तो ऐसे नॉर्मल बनता नहीं है, तो पावरफुल का क्या बनेगा, मोस्ट पावरफुल, ठीक है। MOST, मोस्ट पावरफुल, ये हो जाएगा मोस्ट पावरफुल क्रिएचर इन द जंगल, ठीक है। ये हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड में है, दिख रहा है ना, हाँ, दिस इज द। अब देखिए यहाँ द लगा हुआ है ना, तो इसमें कौन सा डिग्री का यूज करेंगे, हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है। तो ओल्डेस्ट हो जाएगा, ओल्डेस्ट हो गया। टेम्पल ऑफ द सिटी, इट वाज बिल्ट। अब देखिए बिल्ट ईयरलियर देन, ईयरलियर देन। अब देखिए देन लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मोर, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मोर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देन द शिवा टेम्पल, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, ये फुल स्टॉप, ये सेंटेंस खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए तो कोई विशेष नहीं दिख रहा है ना, तो सिंपल दिख रहा है। तो मेनी मच मोर डिवोटीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनी हो जाएगा, इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसे कोई विशेष दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। डिवोटीज कम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू प्रे एट दिस टेम्पल, आई विजिटेड इट। अब देखिए यहाँ पे क्या फिलअप करना है, तीन चीज़ दिया गया यहाँ पे, लेटेस्ट, लास्ट, और क्या दिया है, लेटर, ठीक है। संडे टू ऑफर। तो यहाँ देखिए एकदम सिंपल सा है ना, ना तो देन कहीं दिख रहा है ना तो द दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ही होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा, ठीक है। लास्ट, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री लास्ट होगा, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गया लास्ट, और ये हमारा लेटर, मतलब कि सब अलग अलग है ना, लास्ट हो गया, लेटर हो गया, और ये लेटेस्ट हो गया। नेक्स्ट, संडे टू ऑफर प्रेयर्स, इट इज़ द। अब देखिए यहाँ पे द लगा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, अब मोर इंपॉर्टेंट होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कंपैरेटिव है। तो क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट। उसके बाद ये फिलअप कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ आ नहीं पाएगा, इंपॉर्टेंट में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फिलअप कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से, प्लेस ऑफ द हिंदूज। ये नंबर एक्सरसाइज इसका कंप्लीट होता हुआ भी देखते हैं इसमें करना क्या है, ठीक है। चलिए इसे देखिए, चेंज द, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस एज गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट में देखिए सेंटेंस दिया है, उसके बाद ब्रैकेट में दिया है कंपैरेटिव में, इसको चेंज करना है मुझे, ठीक है। क्या है, गोल्ड इज नॉट एज प्लेंटीफुल एज सिल्वर, ठीक है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कंपैरेटिव में, तो इसका बन जाएगा सिल्वर इज मोर प्लेंटीफुल, लिख लेते हैं, सिल्वर इज मोर प्लेंटीफुल, ठीक है। सिल्वर इज मोर प्लेंटीफुल
देन गोल्ड। ये हमारा बन गया कंपैरेटिव में, ठीक है। सिल्वर इज मोर प्लेंटीफुल देन गोल्ड। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ वाज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, और ये द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, ये हमारा सुपरलेटिव में इस समय है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा वर्ड्सवर्थ वाज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पॉजिटिव बनाना है, तो द ग्रेट ओनली हो जाएगा, ठीक है। द ग्रेट इंग्लिश पोएट। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि स्टैंड है ना, तो साइड में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसका बन जाएगा, ये पॉजिटिव में इसको सुपरलेटिव था, ईएसटी लगा हुआ था, द लगा हुआ था, तो ठीक है। तो पॉजिटिव था, इसको सुपरलेटिव था, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वर्ड्सवर्थ वाज द ग्रेटेस्ट नहीं होगा, ग्रेट हो जाएगा, ठीक है, ग्रेट इंग्लिश पोएट। नेक्स्ट थर्ड नंबर है वेरी फ्यू मेटल्स आर एज वैल्यूएबल एज प्लेटिनम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा किस में कन्वर्ट करना है, इसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है। तो प्लेटिनम इज वन ऑफ द हो जाएगा इसका, प्लेटिनम इज वन ऑफ द हो जाएगा इसका, प्लेटिनम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, ठीक है। ये बन गया इसका। फोर्थ नंबर है ए वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, ठीक है। इसका हमें पॉजिटिव बनाना है, और ये कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे देन लगा हुआ है, देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। अ फुलिश फ्रेंड इज फुलिश फ्रेंड इज नॉट as good as wise enemy, wise थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा सा वो है, क्योंकि बताया पहले ही स्टैंड है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। ए फुलिश फ्रेंड इज नॉट एज गुड एज, देखिए पॉजिटिव बदल गया, क्योंकि पॉजिटिव का पहचान ही है एज डॉटेड एज की जैसा रहेगा इसमें, ठीक है। वाइज एनिमी हो जाएगा। नेक्स्ट चेन्नई इज बिगर देन ऑल अदर इंडियन सिटीज, इसका सुपरलेटिव हमें बनाना है, तो चेन्नई इज द बिगेस्ट सिटी, चेन्नई इज द बिगर का क्या हो जाएगा, बिगेस्ट EST बिगेस्ट सिटी ओनली, ठीक है, फुल स्टॉप। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर बी कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज वही है, सी नंबर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए फिलअप करना है, सिंपल है एकदम। आई कैन स्विम, देन लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगेगा, ठीक है। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बेटर, ठीक है। देन लगा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेटर। विच इज द वर्ड टू स्पेल ऑफ द टू, अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लगा हुआ है द, ठीक है। जब द लगा हुआ है तो ये समझ जाइए इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, क्योंकि द लगा रहेगा उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगा, ठीक है। डिफिकल्ट है तो मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा, ये मोस्ट शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि आ नहीं पा रहा है यहाँ पूरा, तो मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट सी इज द, अब इसमें भी द लगा हुआ है, तो टालेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। नेक्स्ट हिज कार इज
देन माइन, यहाँ पे चीप है, देन लगा हुआ है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा चीपर बन जाएगा। ठीक है, ये चीपर बन गया। नेक्स्ट, रोहित इज नॉट सो। अब देखिए सो और एज, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे एज डॉट एज करके होता तो वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होता, बट यहाँ पे सो एज है तो ये कंपैरेटिव डिग्री को डिनोट करता है। ठीक है, स्मार्ट है तो स्मार्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पे कंपैरेटिव होगा, क्योंकि सो एज है, एज डॉट एज होता तो यहाँ पे पॉजिटिव होता, लेकिन सो है ना, इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, जय इज द लगा हुआ है, आप समझ ही जाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट प्लेयर इन द फुटबॉल टीम। नेक्स्ट, यू आर हियर देन। अब देखिए देन लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, सेफ, सेफर हो जाएगा, SAFER। ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री बनेगा देन लगा हुआ है तो। दिस वाज द, देखिए द लगा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, बैड वर्स वर्स्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, राधिका इज ऑलवेज। अब देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं, देन वगैरह है नहीं, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, केवल हैप्पी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट, माई माई लेफ्ट फुट इज स्लाइटली देन माई राइट। अब देखिए देन लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव, बिगर, या राइट कर देंगे, बिगर बन जाएगा। ऐसे ये हमारा पूरा डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया कंप्लीट, एक्सरसाइज भी हो गया। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट करिएगा, पूछिएगा, बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।